अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो आज बेसिकली हमने बात करनी है 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स पास हैं उनसे रिलेटेड गेस्ट पेपर पर। इंग्लिश का गेस्ट पेपर है तो चलते हैं इसकी तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले स्पेलिंग्स आ जाते हैं उनमें, इन्हें देखते हैं कि कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बेसिकली एक गैस होता है और आपने ये नहीं समझना कि आपका पेपर ही ऐसा आना है। ये सिर्फ एक गैस होता है आपका। हो सकता है इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आ जाएं, हो सकता है कोई भी ना आए, तो ये बात मत समझिएगा। लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए ताकि अच्छी प्रिपरेशन हो सके आखिरी टाइम पर। सबसे पहले देख लें यहाँ पर रिवेंज, प्लीज़, डेस्टिट्यूट, फॉलो, एंसेस्टर्स, मैग्नीट्यूड, मैसेंजर, डिस्प्यूट, इंटरसीड, सरमन, अचीव, प्रैक्टिस, एसोसिएशन, कस्टम, ल्यूनर, इन्वेलप्स, एसोसिएटेड, प्रीवेल, इन्फेक्शन, एडहेसिव, रेंस, नॉइज, लेयर, ओमिट, एंटरटेनमेंट, आर्टिकल, लग्जरी, कॉन्टेस्ट, एक्सल। नेक्स्ट मूव करते हैं, आ जाते हैं प्रायोरिटी, एकेडमिक, रोयरिंग, इंटरेस्ट, डायनेमिक, कैरियर, सेपरेट, एप्टीट्यूड, डिमाइस, स्टेफी, मैगजीन, लॉयड, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न, सेंचुरी, सक्सेसफुल, इफेक्टिव, इंटेग्रिटी। हमारा मकसद आपको बताना है, आपने खुद से होल्ड डाउन करके देख लेना है इसके स्पेलिंग इजीली। तो नेक्स्ट आ जाते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड है, उसका मीनिंग जो है वो आपने इंग्लिश में ही बताना है कि उसका क्या मतलब है। एंसेस्टर्स, इक्विटेबल, फॉय, परफेक्ट, फिल्म, प्रायर, कस्टम, प्रिजर्व, फेल, अपीयर, रिवार्ड, कन्वीनियंट, डिस्टिंक्ट, लॉन्ग, बम्पी, एक्सल, कोर, ब्राइट, एबेंडेंस, स्कोप, टैफी। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं ना, इनके आपने बताने हैं कि ये मतलब इनका इंग्लिश में मीनिंग क्या है। माइटी, लवली, ये सब पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लक एंड हैप्पीनेस का आपने मतलब बताना है, उधर अगर आ जाता है तो मतलब इंग्लिश में क्या मीनिंग है। इन्फेक्शन एंड टेटनस, मतलब ये इंजेक्शन होता है इसका, ये बताना है इसका मतलब क्या है। रैश, वाउंड्स, डायग्नोस, कॉन्विक्स, कल्प्रिट, इसेंशियल, वल्नरेबल, सोलेस, करंट, कंज्यूम, सफरिंग। ये आपने इनको इनके एंटोनेम्स या सिनोनिम्स जो आपसे पूछेंगे वो बताने, मतलब इनके इंग्लिश में क्या मतलब बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो आपको पता हो कि वो है तो वो आपने बता देना है। फिर इसके बाद आ जाता है जी कि माई स्कूल, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में माई स्कूल, फैशन, आर ड्रीम, माई नेबर, रोड एक्सीडेंट। इसके बाद इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स में पाकिस्तानी वुमेन, पिकनिक पार्टी, द टीचर आई लाइक द बेस्ट, अलामा इकबाल, अ हाउस ऑन फायर। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स पर। अफेक्ट, इफेक्ट, एडवाइस, एडवाइस, अल्टर, अल्टार, एंगल, एंजल, एंगल, बेल, बेल। मत यहाँ पर आई एल है, यहाँ पर एल ई है। बेयर, बियर, बर्थ, बर्थ, इनमें चेंजिंग्स हैं। फिर देख लें आगे बिसाइड, बिसाइड्स, कूल, कोल्ड, क्लॉथ, क्लॉथ, ई आ जाता है। सेल, एस सी से एस से। फिर डिवाइस, डायरी, ड्यू, डैनी, रिफ्यूज़, डाई, डाई, रोज, डोज, 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 एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक ई एक ए से है। फीड, फेट, फीट, फ्लोर, एक एफ एल ओ यू आ रहा है, एक डबल ओ आ रहा है। फेयर, गेट, गोल, हील, आइडल, आइस, स्नो, लेसन, लूज, लायर, लेटर, लूज, मेडल, मीट, मैरी, माइनर, पीस, प्रिंसिपल, प्रे, प्रॉफिट, पोर, क्वाइट, रेन, रूट, स्टोरी, सेल, सोल, साउल, अर्बन, वैन, वेल, वेस्ट, वीक, राइट। ये इस हिसाब से दिए हुए ना, एक वर्ड का अलग मतलब हो जाता है, दूसरे का अलग हो जाता है। हालांकि वर्ड्स इनके साउंड सेम ही होते हैं तकरीबन, लेकिन प्रिंसिपल देख लें, एक के आगे एल ई है, एक के आगे ए एल है, उस वजह से चेंज हो जाता है। ये आपने मतलब इसका बताना होगा, उन्हें सेंटेंस बनाकर वाजिया करना होगा। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं।
Why did non-Muslims trust the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? How can achieve perfection in the moral, spiritual, and social areas of life? How did the Holy Prophet set high and noble ideals for all mankind? How does Quran describe the personality of the Holy Prophet? What made non-Muslims bring their swords to the Rasul sallallahu alaihi wasallam? When does Chinese New Year start? Why is Chinese New Year never on and on the same day each year? What do decorations on doors and windows symbolize? What do the little red envelope filled with money symbolize? What is Chinese belief about cleaning houses before New Year Day? What can we learn from failure? How is failure not a disgrace? When do you need to see a doctor? Why is it necessary to keep away soap from the wound? What should your first aid kit consist of? How is an antibiotic cream or ointments good in healing the wound? What will happen after the rain stops? What do the rich and poor leaves stand for? How is the newspaper more convenient medium of news? How do newspapers give us more in-depth coverage? What is one good thing about newspaper? How does a viewer get restricted while watching TV news? Why do some people read more than one newspaper? How has the writer spent his summer vacation? What has he gained from his summer job experiences? What role can media play in bringing harmony in society? What were some famous careers for the young people in the past? What is meant by the right profession? How do career counselors help you choose the right profession? How can career counselors help the young people? Can modern technology take the place of books? How does a book connect the reader and the writer? In what way books are better than radio, TV, and internet? Which books has inspired you the most? What kind of boy was Pip? What changed Pip's life? Who looked after Pip after the death of his parents? Why did the prisoners support Pip? What happened to the prisoner? How are water resources under great stress? इसके बाद आ जाता है हाउ इज़ फॉसल एनर्जी इन अ फाइनाइट सोर्स सॉरी ये कैसे एक फाइनाइट सोर्स है फॉसल एनर्जी. What is the major cause of food shortage and malnutrition? On what condition was the criminal allowed to leave? Why did the accusers forgive the villager? ये थे 44 क्वेश्चंस. आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब गैस बहुत अच्छा है. ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं बोर्ड पेपर्स में, तो इनके इस हवाले से ये पेपर्स क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं. इन क्वेश्चंस को साथ साथ तैयार करते जाएं. फिर आ जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस. ही सेड आई एम नॉट अ थीफ. शी सेड आई एम वर्किंग हार्ड. शी सेड आई हैव रिटर्न द बुक. ही सेड शी विल गो देयर. शी सेड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल. शी सेड शी विल गो देयर. शी सेड आई डो नॉट एग्री विद यू. शी सेड टू मी यू आर अ लेज़ी बॉय. ये आप रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा दिए हुए हैं इन्होंने. ये आप बिल्कुल आराम से पॉज करके देख सकते हैं. यहाँ से पढ़ते हैं. शी सेड वेयर डू यू लिव. ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. ही सेड इज़ दिस इज़ योर बुक. इसी तरह बहुत सारे यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं. लास्ट पर आ जाता है शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ. ये आप होल्ड करके ना इजीली देख सकते हैं. तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. वो जो पहले आपके साथ पैराग्राफ डिस्कस किए गए थे वो थे तो पैराग्राफ ही, लेकिन वो एक ऐसे टाइप आ जाता है वो जो आपको लिखना होता है कि पैराग्राफ मतलब इतना लिखो, मतलब 5 नंबर का होता है या 10 का होता है, वो उस टाइप थे. ये पैराग्राफ जो है ये ट्रांसलेशन वाले हैं. ट्रांसलेट इनटू उर्दू. इंग्लिश दी होगी, उर्दू में ट्रांसलेट करना है आपको. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली ये फर्स्ट यूनिट में से है. एज हेड ऑफ़ द स्टेट फर्स्ट यूनिट में से. ड्यूरिंग द सरमन फर्स्ट यूनिट में से. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे फर्स्ट में से. सेकंड में से. अनदर पॉपुलर कस्टम इज़ सेकंड में से. ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ सेकंड में से. इट इज़ ट्रेडिशनली प्रैक्टिस फॉर सेकंड चैप्टर में से. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट चौथे चैप्टर में से. न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. छठे में से. ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ छठे में से. इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग सातवें में से. टुडे लाइफ हैज़ बिकम नाइन्थ में से. लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ. ये भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. ये 10th चैप्टर में से. बुक्स आर सोर्स ऑफ. ये भी अगैन इंपॉर्टेंट. दसवें के सारे इंपॉर्टेंट हैं. बुक्स ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ. इन लंदन पिप स्टडीज़ हार्ड. 11वें में से. वाटर इज़ अनदर क्रिटिकल आइटम. 10वें 12वें चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट्स यही हैं क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर चांस होता है आने का. फिर आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे. माई लास्ट डे एट स्कूल वेरी इंपॉर्टेंट. माई हाउस उससे भी इम्पॉर्टेंट. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कोर्टेसी. ये भी इम्पॉर्टेंट है. अ ट्रू मुस्लिम.
10 इम्पॉर्टेंट कायदे आज़म उससे भी इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेज हैं। विलेज लाइफ, अ बेस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, अ क्रिकेट मैच, स्पोर्ट्स एंड गेम, ये आपको सारे करने पड़ेंगे। इनमें से कोई भी आ सकता है क्योंकि ये हद से बाहर और हद से ज़्यादा आ चुके हैं पेपर्स में आपके। तो ये थी आज की वीडियो आपके लिए, इसमें आपको सब कुछ बताया गया है। कंप्लीट पेपर तो नहीं था लेकिन काफ़ी हद तक इसमें आपको चीज़ें बता दी गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर्स और उसी से रिलेटेड थिंग्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए यहाँ से, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो इसे देखें ज़रूर क्योंकि आपके पेपर्स पास हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।